हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया और एक बहुत ही स्पेशल टैरो सेशन करने वाले हैं, जो बेसिकली होने वाला है आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपकी मुराद, आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में। ओके, कि वो कौन से साइंस या वो कौन सी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जो आपको नज़र आएंगी आपकी इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले। ओके, तो ये कोई भी मुराद, कोई भी डिज़ायर हो सकती है आपकी। इस चीज़ कि आप इसके ऊपर अपना विश्वास लगा रहे हो, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यस, ये रीडिंग आपके और भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, क्योंकि फिर आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी कि कब ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। ओके, तो यस, आज हमने ऑप्शंस में यहाँ पर राशियों को रखा है। तो आपको इसे चूज़ करना है या तो अपने सन साइन के बेस पर या फिर अपने मून साइन के बेस पर, लेकिन आपको एक ही राशि को चूज़ करना है। अगर सन साइन ज़्यादा रेजोनेट होती है तो आप सन साइन वाले पाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर मून साइन रीडिंग ज़्यादा अभी तक रेजोनेट होती है आपके लिए तो आप यहाँ पर मून साइन को चूज़ कर लीजिए, लेकिन करना सिर्फ और सिर्फ एक ही राशि को है। ओके, आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, वैदिक या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो सिस्टम है उसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इस चीज़ की आप अमूमन कौन सी राशि फॉलो करते हैं या किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसी के बेस पर आपको जो है अपने पाइल को चूज़ करना है। तो ये 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। इनकेस आप इस सिस्टम को नहीं फॉलो करना चाहते तो आप क्रिस्टल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है यहाँ पर ये सेलेनाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल, अपने आप से जैसे हेवन की एनर्जी हो, इतनी सारी लाइट है इसमें। सो यस, पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए। पाइल नंबर 2, आई बिलीव ये एपेटाइट क्रिस्टल है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। ओके, बट यस, ये एक उपहार के रूप में मिला हुआ गिफ्ट है, आई मीन क्रिस्टल है। तो यस, पाइल नंबर 2 ये है आपके लिए हार्ट। पाइल नंबर 3 आपके लिए है ये सिट्रीन, जो एक्चुअल में एमेथिस्ट है। ये डाइड सिट्रीन बन जाता है जब इसे हीट में रखते हैं। तो ये होता जो है एमेथिस्ट है, लेकिन जब इसे बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है तो ये अपना रंग बदल देता है और ये सिट्रीन कहलाता है। ओके, तो यस, इसमें एमेथिस्ट और सिट्रीन दोनों की ऊर्जाएं हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही रॉ क्रिस्टल, अपने आप में रॉ चीज़ों की कोई कह लीजिए मुकाबला नहीं है, राइट। तो यस, ये है पाइल नंबर 3 के लिए। ऑल राइट, तो आप इस आधार पर अपने पाइल को चूज़ कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एक्स्ट्रा अपडेट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बिग थैंक यू भी कहना चाहूँगी कॉन्टीन्यूस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। इसे ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। ओके, और इस चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम आपकी रीडिंग की अब शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी, आपकी मैनिफेस्टेशन जब भी पूरी होने वाली होगी उस समय आपको कौन से साइंस या सिंक्रोनिसिटीज नज़र आ सकती हैं। ओके, तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1, थैंक यू। One more time, please. And Shanya. Okay, thank you. पहला कार्ड है यूनिवर्सल हार्ट। दूसरा कार्ड है नंबर 44 कॉस्मिक यूनिटी। इसका नंबर है 43, इसका नंबर है 44।
यहाँ पर तीसरा कार्ड है इमेजिनेशन, जो कि है नंबर 42। आई डोंट नो पाइल नंबर 1, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है ये आपके जीवन में प्रोग्रेस ज़रूर लेकर आएगी। ये पास्ट में भी जो चीज़ें आपको नहीं मिली, अगर ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाए तो पास्ट की वो खोई हुई चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। ओके तो यस, ये मैनिफेस्टेशन जैसे एक चीज़ की नहीं है, जैसे एक तीर दो निशाने, वो वाली बात है यहाँ पर। अभी तक मुझे सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन मिली है। अगेन, एक है कि इस मैनिफेस्टेशन से प्रोग्रेस आएगी, और दूसरा सेकंड चांस या फिर पास की खोई हुई चीज़ भी आपको इस मैनिफेस्टेशन की वजह से मिल सकती है। ओके मैं 2 कार्ड और लूँगी, फिर बात करेंगे। लाइटनिंग बॉय नंबर 33, बहुत सारे मास्टर नंबर हैं यहाँ पर, 44, 43, और आखिरी कार्ड है टेलीपैथी नंबर 10। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आती है आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे बार बार नहीं मैनिफेस्ट किया जा सकता। ये कोई एक ऐसी चीज़ है पाइल नंबर 1, जिसे कहते हैं ना कि ये खास है, इसको एक ही बार मैनिफेस्ट किया जा सकता है, और अगर एक बार ये मिल गई तो फिर इसे दोबारा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। तो समथिंग बिग, बहुत जैसे ओल्ड एनर्जी, यू नो, जिसमें जड़ें हों, जिसमें पकड़ हो। ओके लेट्स सी आपकी मैनिफेस्टेशन के वक्त जब वो पूरी होने वाली होगी आपको कौन से साइन दिखेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर सेक्रेड ज्योमेट्री, पहला कार्ड यूनिवर्सल हार्ट सेक्रेड ज्योमेट्री। तो हो सकता है कि आपको जो स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं यू नो वो नज़र आने लगे, जैसे ओम सिंबल भी हो सकता है, स्वास्तिक भी हो सकता है, श्री यंत्र हो सकता है, यू नो आर्कएंजल मेटाट्रॉन की जो सेक्रेड ज्योमेट्री है वो आपको इधर उधर से नज़र आने लगे। ओके कोई आपको सेंड कर दे उनका कोई वॉलपेपर, या फिर आपके सामने अपने आप से अपने पिंटरेस्ट खोला और एकदम से आपके सामने आने लगे। ओके तो यस, ये आपका एक साइन हो सकता है कि आपको सेक्रेड ज्योमेट्री या स्पिरिचुअल सिंबल्स बहुत नज़र आए। आपको ये भी हो सकता है कि फ्लावर्स जो हैं जोड़ियों में नज़र आए, एक रंग के नहीं 2 रंग के, डबल एनर्जी है यहाँ पर फ्लावर्स की। ओके तो आपको जो फूल हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग के, रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स मौजूद हैं, राइट। तो ऐसे आपको जोड़ियों में जो है फ्लावर्स नज़र आने शुरू हो सकते हैं जब भी आपकी ये मैनिफेस्टेशन जो है करीब हो आपकी फुलफिलमेंट के। ओके खास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो प्यार को या शादी को या फिर एक नए परिवार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नए रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके ये खास मैसेज उन लोगों के लिए है। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर 44 और 33 के कार्ड्स को, ये मास्टर नंबर्स हैं। तो यस, एंजल नंबर्स में भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको एंजल नंबर 444 या 44 या फिर एंजल नंबर 333 या 33 नज़र आने शुरू हो सकते हैं जब आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होने वाली होगी। ये खास करके उन लोगों के लिए है मैसेज कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आकर अपने करियर में सेटल होना चाहते हो, या फिर अपने करियर से आप बड़ी मनी चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। ये जो लाइटनिंग बॉय है, मैं इसकी पूरी कहानी में नहीं जाना चाहूँगी, बट यस अगर आप इसके स्टैचू को देखें यहाँ पर, ये बहुत बड़ा स्टैचू है। तो यस कुछ बड़ा करना, ये कॉस्मिक यूनिटी भी इसी की बात करता है कि हम धरती पर आए हैं तो यस हमें अपना भी जो शरीर से जुड़ा हुआ भोग है उसे भोगना है, पर एट द सेम टाइम हमारा एक पर्पस भी है और उस पर्पस को भी हमें निभाना है, और उसे इस तरीके से निभाना है कि हमें भी प्रॉफिट मिले, हमारी भी प्रोग्रेस हो। ओके तो यस पर्पस और करियर की अगर कुछ भी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी, तो आपके लिए स्पेसिफिकली ये कुछ साइंस हो सकते हैं। ओके यहाँ पर अगर आप देखें नंबर 10 टेलीपैथी, तो यहाँ पर फिर से यही नज़र आता है कि आपके ड्रीम्स टेलीपैथिक एनर्जेटिक वाइब है। ओके तो आपके ड्रीम्स में ना आपको ऐसी पुरानी चीज़ें, बहुत एंशियंट चीज़ें हो सकता है कि नज़र आए। ये भी कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है कि आपके ड्रीम्स इतने डेंस या फिर कह लीजिए इतने रियल लगने लगे आपको कि हाँ जब आप उठो तो आपको लगे कि हाँ मैं सपना ही देख रही थी या देख रहा था, लेकिन वो महसूस नहीं हो रहा था कि वो सपना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको रियल लगे और बहुत सारी चीज़ें याद भी रहें सपने की। अमूमन लोगों को सपने की बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती,
लेकिन आपके केस में ऐसा लगता है कि ये बहुत टू द पॉइंट सपने हैं, बहुत ही टू द पॉइंट, कि आप उठे और आपने कहा कि हाँ मैं पूरा पेज भर सकता हूँ कि मैंने सपने में क्या देखा, डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो आपका जो थर्ड आई है, क्राउन चक्रा है ना, वो मुझे बहुत ऐसे ओपन, बहुत एक्टिवेटेड और बहुत क्लियर दिख रहा है। आपका हेड भी जो है अगर अमूमन भारी रहता है पायल नंबर 1, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जब पूरी होने वाली होगी ना, आप देखोगे कि उसमें इतनी, आपके हेड में इतना हल्कापन है, जैसे थॉट्स नहीं आ रहे, और इस वजह से आप बहुत जैसे खुद को इनलाइटन भी महसूस करोगे। ऐसा आपको लगेगा कि मुझे अननेसेसरी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे थॉट्स भी आपको आएंगे कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ भी कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है उन दिनों में, जिसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है। जब आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होनी होगी ना, आपकी और इस पर्सन की जो टेलीपैथी कनेक्शन है वो इतना महीन, वो इतना कह लीजिए कि टू द पॉइंट अगेन होगा कि इधर से आप कुछ सोच रहे हो और वो पर्सन सेम बात बोल रहा है। इधर से आपने कुछ करने का प्लान बनाया, उधर से उस पर्सन ने मान लीजिए कि उस पर मोहर भी लगा दी। एक बहुत ही जैसे स्ट्रॉन्ग टू द पॉइंट टेलीपैथी कनेक्शन भी किसी के साथ, और ये भी आपके लिए एक साइन होगा। ओके, इमेजिनेशन नंबर 42, आई ऑल्सो बिलीव आप इस समय के दौरान बहुत अच्छे से विजुलाइज भी कर पाएंगे। अगेन आपका माइंड, आपका जो आपके मतलब सर का जो हिस्सा है ना, वो बहुत मुझे यहाँ पर हाई वाइब्रेशंस में लग रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को इमेजिन कर पाना, विजुलाइज कर पाना, अपने आप को एक सुंदर से गार्डन में देखना, या अपने आप को खुश देखना, ऐसी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में अपने आप से आएंगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। ओके, तो यस, अभी तक के लिए यही साइंस है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी यूज़ करना पसंद करूँगी। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए और कौन से साइंस हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 के जीवन में और क्या होगा जब उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। वी हैव द डेथ कार्ड। आई रियली बिलीव पाइल नंबर 1 वाले या तो एडवांस स्पिरिचुअलिटी के बात पर हैं, या फिर आपकी जो लर्निंग्स चल रही हैं इस समय। अब मतलब एक स्पिरिचुअल टेस्ट होता है ना हम सभी का, एक डुअलिटी की एक स्पिरिचुअल साइड है। तो इस समय आपके जीवन में जो भी हो रहा है, किसी भी फील्ड में जो भी हो रहा है, आई थिंक ये बहुत एडवांस लेवल की स्पिरिचुअल लर्निंग है। ओके, तो डेथ कार्ड का यहाँ पर आना डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। मैं पहले कार्ड्स ले लूँ फिर मैं बात करती हूँ। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफांट, एंड देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। तो नंबर 88 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो एंजल नंबर्स पहले 44, जो एक्चुअल में नंबर 8 ही बनता है, राइट। एंजल नंबर 33 एंड नाउ एंजल नंबर 88 या 888 भी हो सकता है, जो कि अबंडेंस बहुत लेकर आ सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ओके, सो 3 मेजर आर्काना, द हारोफेंट, द डेथ कार्ड एंड द एम्प्रेस। अगेन मेजर शिफ्ट्स हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई डो नॉट थिंक कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये कोई मामूली सी है। ये बहुत बड़ी डिज़ायर है, विश फुलफिलमेंट है आपकी। ये जब होगी, ये कंप्लीट जब होगी, आपकी जो और भी बाकी मैनिफेस्टेशंस हैं जैसे वो भी पूरी हो जाएंगी, तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के वक्त आपको फर्टिलिटी फर्टिलिटी आपको 2 फॉर्म्स में दिखेगी। या तो लिटरली आपको कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ दे सकता है, या आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ दिख सकती हैं बहुत हैप्पी हाई वाइब में, या खास करके ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत जैसे अपना ध्यान रख रही हैं, उनकी स्किन बहुत ऐसे खिली पड़ी है, जैसे वो बहुत हैप्पी एंड हेल्दी लग रही हैं, जैसे वो कोई अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहा हो। ऐसी खबरें, ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस समय के दौरान आपको ये भी महसूस हो सकता है कि आप खुद भी बहुत खूबसूरत हो। यहाँ पर ये जो डेथ की ऊर्जा है, ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मेरा नया चेहरा बन रहा है और इसका नीला रंग और इसका नीला रंग बहुत मैच कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के समय आपके मन में ऐसे थॉट्स आने लगेंगे, या आप अपने चेहरे को इस रूप से देखना शुरू कर दोगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो,
अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे हो तो ये और भी चीज़ बढ़ जाएगी, आपको और भी खुद पर प्यार आएगा, आप अपने नैन नक्श को और बारीकी से देखोगे कि हाँ मेरा नाक ऐसा है, मेरी आईज ऐसी हैं। और जैसे एक एक कनेक्शन जोड़ना, प्यार का नाता जोड़ना अपने ही खुद के फेस के साथ, ये मुझे एक चेंज आपकी साइकोलॉजी में आता, आपकी मानसिकता में आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, फर्टिलिटी का अगर मैं दूसरे पहले की बात करूं तो आपको खेत खलियान बहुत सारी अबंडेंस, कॉर्नोकोपिया की भी एनर्जी हो सकती है कि आपको कॉर्नोकोपिया नज़र आने लगे, आपको क्लोवर नज़र आने लगे, आपको पिक्चर्स में ऐसी पिक्चर्स नज़र आने लगे जिसमें कोई ऐसे घड़ा है और उसमें बहुत सारी सोने के सिक्के हैं, उसमें बहुत सारे कह लीजिए अबंडेंस है। ये भी सब एक फर्टिलिटी ही है, ये सब भी अबंडेंस ही हैं, राइट। आपको हरा रंग बहुत नज़र आ सकता है, नीला रंग बहुत नज़र आ सकता है, या आप खुद बहुत आकर्षित महसूस कर सकते हैं इस रंग की तरफ। ओके, बट यस, पाइल नंबर 1 बहुत हाई वाइब है, आपकी मैनिफेस्टेशन की बहुत हाई वाइब है। अगर मैं हारोफेंट की भी बात करूं, सबसे पहला ध्यान तो मुझे इस हारोफेंट के स्माइल पे ही जाता है हमेशा। ये हारोफेंट कितना खुश है, राइट। तो आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशन के वक्त आपका जो एनर्जी फील्ड भी है, क्योंकि ये फैमिली को भी दर्शाता है कार्ड। ओके, तो जो आपकी फैमिली है, ये भी पॉसिबल है कि आपकी खुशखबरी से पहले आपके किसी फैमिली मेंबर की कोई खुशखबरी आपके कानों तक पहुंचे। ओके, मतलब ये जो भी मैनिफेस्टेशन ऑब्वियसली एक गुड न्यूज़ ही होगी ना, तो आपकी गुड न्यूज़ से पहले आपके किसी फैमिली मेंबर की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और वो भी आपके लिए साइन होगा कि यस, अब आपकी बारी है, अब नेक्स्ट आपकी बारी है। ओके, तो यस, ये जैसे लड़ी है खुशियों की, जैसे एक लड़ी है यहाँ पर। अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, इस समय के दौरान आपके करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक पीस, एक हार्मनी की एनर्जी है, जैसे हर चीज़ का आप पहलू समझ पा रहे हैं, जैसे आप ये भी देख पा रहे हैं कि हाँ, करियर का पर्पस क्या होता है, करियर को बेटर वे में कैसे समझा जा सकता है। तो करियर शब्द जो है ये बहुत मेन मुद्दा बन सकता है आपका। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके करियर में कुछ एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा आवर्स मिल सकें और उससे एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर सको। ओके, जो हो सकता है कि आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस ना किया हो, बट यस, आपके करियर में भी मुझे एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में। ओके, अगर 8 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर बात करें, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पितृ, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको आपके एंसेस्टर्स मतलब कौन सी फिलॉसफी जीते थे, उनका जीने का ढंग क्या था, ये सब चीज़ें भी हो सकता है कि आपके थॉट्स में आए, आपके माइंड में आना शुरू कर दें, और आप अपने माता पिता से इंक्वायर करो, अच्छा मेरे दादाजी कैसे थे, मेरी दादी कैसी थी, मेरे नाना जी कैसे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको मतलब ऐसे बैठे हुए हैं और वो सिंपली आपको उनके मम्मा पापा के बारे में बता रहे हो। जैसे पहले ही ऐसे टॉक्स नहीं होती थी, कॉन्वर्सेशंस नहीं होते थे, लेकिन इस समय के दौरान जब ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी होगी, इस समय के दौरान ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स जो हैं आपके एंसेस्टर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हाँ, उनका ढंग क्या था, वो कैसे थे, वो कैसे नहीं थे, उनका विश्वास क्या था, उनकी फ़िलॉसफी क्या थी, उनके असूल क्या थे, उनके संस्कार क्या थे। ये भी एक बहुत बड़ी अलाइनमेंट होगी, क्योंकि अगर आप इस कार्ड में भी देखें, यहाँ पर एंसेस्टर्स ही मदद कर रहे हैं कि जिस चक्रव्यूह में ये फंसी पड़ी है उससे ये बाहर निकल जाए, राइट। तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली एंसेस्टर्स का एक बहुत बड़ा लिंक है। पितरों की कोई पूजा भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आए। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर आपके लिए पाइल नंबर 1, अगर आपके लिए कोई भी एडवाइस है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपनी इस मैनिफेस्टेशन को ब्यूटिफुली और जल्दी से मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी, pile number 1, total submersion. Don't be afraid to totally immerse yourself in a project, interest or goal. Give it 100% of your energy and you may find what your life has been lacking. यहाँ पर 100 से तो 100 नंबर भी है, 100। आपके लिए पहले भी बहुत नंबर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से एंजल नंबर 100 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप
जो भी है, कुछ भी, प्यार है, पैसा है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कुछ है, कुछ भी, इसके साथ ऑलरेडी एकमयी हो जाओ। इसको इस तरीके से देखो कि ये ऑलरेडी आपकी है, आप और ये जैसे अलग चीज़ें नहीं है। ये जैसे कैसे होता है मैनिफेस्टेशन में कि ये मैं हूँ और ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आप एक ही हो, आप एक ही हो। आप और आपकी मैनिफेस्टेशन अब अलग नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, आप एक हो। ओके, तभी यहाँ पर आई थिंक कॉस्मिक यूनिटी का भी मैसेज आया है, जो कि वननेस की ही बात करता है। ओके, तो अपने आप को आई एम में ना, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, अगर आप प्यार लेट्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप किस तरीके से बोल सकते हो, आई एम लव। जैसे आई एम नाज नहीं, आई एम लव। ओके, टोटल सबमर्जन चाहिए आपकी तरफ से। लेट्स सी और क्या किया जा सकता है। रीडिस्कवर योर ज़ील, नंबर 40 है यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर 32 है। नंबर्स भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। पे अटेंशन टू द पैशन योर फीलिंग फॉर डिस्कवरी, लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल, योर वर्क और योर रिलेशनशिप। पैशन एंड डिजायर गो टुगेदर, स्पेशली एज इंस्पिरेशन। आपको ये भी कहा जा रहा है, बी एक्साइटेड, हैव फन। ये मैनिफेस्टेशन आपकी है, आप एक हो इसके साथ। तो अब आपकी मैनिफेस्टेशन मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ऑलरेडी पूरी है। तो उसके भाव कैसे होंगे फिर? उसमें फन होगा, उसमें एडवेंचर होगा, उसमें एक्साइटमेंट होगी, उसमें पैशन होगा। तो आपको ये सारी फीलिंग्स भी महसूस करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप महसूस करोगे ना, ये और वजन डालेगा कि आप और आपकी मैनिफेस्टेशन एक है। ओके, इसमें कोई ब्रिज नहीं है, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आप पैशनेट महसूस करें, जिससे फन आए, एडवेंचर। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। इससे नई एनर्जीज, नए भाव आपके चैनल होंगे, और कुदरत को इशारा मिलेगा कि यस, ये पर्सन रेडी है अपनी मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करने के लिए। हमें सिर्फ एक संकेत भेजना होता है और कुछ नहीं। अगर आप इस डेक को देखें, जैसे मैंने यूज़ किया है, इसमें संकेत ही भेजा जा रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने इस डेक को आज यूज़ भी किया है। ओके, तो यस, सिंपली ये कीजिए पायल नंबर 1 और आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी होगी। ओके, ब्यूटीफुल 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 रीडिंग। होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जब वो पूरी होने वाली होगी, उस समय के दौरान आपको कौन सी साइंस या सिंक्रोनिसिटीज नज़र आ सकती हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्पिरिट। पायल नंबर 2, one more time please, and okay, शून्य। पहला कार्ड है एनर्जी वर्क, नंबर 20। यूनिवर्सल नॉलेज, नंबर 11। मैं बाकी कार्ड लेने से पहले जो मुझे मैसेज अभी मिल रहा है मैं वो देना चाहूँगी। पाइल नंबर 2, अगर आप यहाँ पर किसी किस्म की यूनियन या रिकन्सिलिएशन अगर स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये खास मैसेज आपके लिए है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर मतलब 2, 1 + 1 भी 2 बनता है। ओके, और 2 पार्टनरशिप का है। तो अगर आप किसी और किस्म की भी पार्टनरशिप में कोई सोल फैमिली, ट्राइब, कोई फ्रेंडशिप, किसी भी किस्म की पार्टनरशिप को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले आपको एनर्जी वर्क में प्लैनेट्स या चक्रा, ओके, प्लैनेट्स या चक्रास की एनर्जी आपको नज़र आ सकती है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो डेजर्ट की एनर्जी है, मुझे इससे जुपिटर दिखा, क्योंकि ये जो रेगिस्तान होता है ये बहुत ऐसे विशाल होते हैं, ऐसे फैले हुए होते हैं, और ये ऊर्जा जुपिटर की है। जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, ओके, अबंडेंस का प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है। तो यस, ये भी पॉसिबल है कि आपको जुपिटर प्लैनेट बहुत नज़र आए
ओके, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आपको बहुत नज़र आएँ, या आपका खुद का यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाए कुंडली में, या फिर कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें। ओके, तो यस, यहाँ पर प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी और चक्रा बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। आपको चक्रा से जुड़े हुए रंग भी नज़र आ सकते हैं, 7 चक्रा हीलिंग के इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ सकती है। ओके, खास प्लेनेट यहाँ पर जुपिटर है, तो यस, ये भी कुछ लोगों के लिए क्लू हो सकता है। अगर यहाँ पर रेगिस्तान की बात करें तो यस, ये भी पॉसिबल है कि आपको ड्रीम्स में, आपके सपनों में ये रेगिस्तान की एनर्जी नज़र आए और आपको ऐसा लगे कि कोई चल रहा है और कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई शख्स है, आप उसके चेहरे को नहीं भी पहचान पा रहे हैं, लेकिन ये जो भी शख्स है ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है और इस शख्स से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओके, तो यस, ये आपके सपनों में ऐसी कोई ऊर्जा आपको दिख सकती है। बट लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। वी हैव प्लानिटरी गार्डियन, नंबर 34 है यहाँ पर। वी हैव गोल्डन एग, ओके, एंड वी हैव टेकिंग चांसेस, नंबर 18। तो नंबर 18, नंबर 34, नंबर 20, नंबर 11 एंड नंबर 31। तो कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर 11 या 1111 भी सिग्निफिकेंट है, जो एक्चुअल में आपको इस रीडिंग के टाइटल में ही दिख जाएगा, राइट। तो यस, कुछ लोगों के लिए आई थिंक ये रीडिंग ही अपने आप में बहुत बड़ा साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बट यस, यहाँ पर द गोल्डन एग से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ईस्टर बनी, मुझे गोल्डन एग से स्पेसिफिकली एक जैसे फील्ड नज़र आ रहा है, और जैसे इस फील्ड में कोई एक बहुत सारे एग्स है, लेकिन एक ऐसा एग है जो गोल्डन कलर का है और उसको ढूंढना है। और क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है तो विच मीन्स कि जैसे आप इसको ढूंढ रहे हो। ओके, तो यस, ईस्टर एग्स या ईस्टर फेस्टिवल से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है ये हो सकता है कि आपके सामने आने लगे, कि आपने पिंटरेस्ट खोला और एकदम से रैबिट है, एकदम से ईस्टर से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक ईस्टर अप्रैल में आता है, तो अप्रैल का महीना भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, बट यस, इस कार्ड से मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपके लिए 2 एनिमल्स भी हैं, एक तो है हमिंग बर्ड और एक है यहाँ पर ये टाइगर की एनर्जी। ओके, तो यस, आई थिंक ये एनिमल्स भी कहीं ना कहीं आपको चेस कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं आप किसी स्पिरिट एनिमल की वीडियो देखें, पिक कार्ड देखें, तो उसमें भी आपको ये मैसेजेस इनकी तरफ से मिल सकते हैं। ओके, बट यस, ये 2 एनिमल्स हैं कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी आपको ये नज़र आने लगे या इनकी तरफ से आपको मैसेजेस मिलने लगे। ओके, हमिंग बर्ड अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, तो ये अपने साथ बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी लेकर आते हैं। तो आपके मैनिफेस्टेशन के वक्त आपको आम किस्म के कह लीजिए फ्लावर्स नहीं नज़र आएंगे। एक तो हो सकता है कि बहुत सारे बल्क में आपको, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में आपको फ्लावर्स नज़र आए, या फिर बहुत अनोखे फ्लावर्स जो हमें अमूमन नहीं देखने को मिलते। आप जब उस फ्लावर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कुछ यूनिक फ्लावर है, ऐसा मैंने फ्लावर पहले नहीं देखा हुआ। ओके, तो ये कुछ ना कुछ अनोखा है फ्लावर्स के बारे में, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के वक्त आपको महसूस होगा या आपको नज़र आएगा। ओके, यहाँ पर टेकिंग चांसेस, आई थिंक ये आपकी मेंटालिटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, उस समय के दौरान बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। लीप ऑफ फेथ लेना आपके लिए बहुत आसान होगा, अननोन पर विश्वास करना आपके लिए बहुत आसान होगा। आपकी मेडिटेशन की जो टाइम है वो भी यहाँ पर स्ट्रेच हो सकती है, विच मीन्स कि अगर आप मान लीजिए 10 मिनट ही मेडिटेशन कर पाते हैं तो मैनिफेस्टेशन के वक्त, पूरी होने के वक्त आप जो है लंबे समय तक मेडिटेशन कर पाएंगे, खुद को बिठा पाएंगे, खुद के ऊपर साधना कर पाएंगे। ओके, समहाउ जैसे आप में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। पाइल नंबर 2, आपका तो पहला कार्ड ही यहाँ पर एनर्जी वर्क है। ओके, तो अपने आप में ही बहुत हाई वाइब्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि 369 ये एंजल नंबर भी, या 369 जो जर्नलिंग मेथड होता है, ये भी आपको इस समय के दौरान चेस कर सकता है कि हाँ, इस मेथड को अप्लाई करने से ये रिजल्ट्स मिलते हैं, या लोगों की टेस्टिमोनी हो सकती है, ये उनके फीडबैक हो सकते हैं, ये कि मैंने इसको अप्लाई किया और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो ये समहाउ हाई वाइब्रेशंस की वजह से जो गुड रिजल्ट्स मैनिफेस्ट हों, ये भी आपको जगह जगह दिखने लगेंगे, लोगों की हैप्पीनेस आपको दिखने लगेगी। ओके, तो यस, अभी तक के लिए मुझे यही साइंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कार्ड्स भी लेना चाहूँगी, टेरो कार्ड्स आपके लिए, पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी। ओके,
वी हैव 3 ऑफ कप्स और काफ़ी मिलता जुलता रंग है, तो आई थिंक ये रंग भी सिग्निफिकेंट है। हल्का सा पर्पल, जैसे हल्का सा पिंक, हल्का सा पर्पल कलर है यहाँ पर, लाइलैक कलर है। वी हैव वाओ जजमेंट, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लेंगे, पाइल नंबर 2 एंड वी हैव जस्टिस। ओके, 2 मेजर आर्काना है आपके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, आई डोंट नो, यूनियन की। मैं बार बार यही शब्द देख रही हूँ, यूनियन। नंबर 11 बहुत सिग्निफिकेंट है। 11 बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर नंबर 2 है, ये दोनों ही मेजर आर्काना हैं। अगर आप देखें, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। मैंने तभी आपको कहा, मुझे मैंने पूरे कार्ड्स भी नहीं लिए थे और मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा था। तो यूनियन, पार्टनरशिप, जैसे कह रहा है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे पास कोई है, जैसे कोई साथ हो किसी का। और अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी प्यार को ही ऑब्वियसली मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि ऑलरेडी प्यार हो लेकिन दोस्त नहीं है। ओके, तो ये पार्टनरशिप किसी भी किस्म की हो सकती है। बट यस, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन शब्द है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो आपकी मैनिफेस्टेशन के वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी ऐसे शख्स के साथ भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने लगेगा जो पहले, मतलब आपका जैसे कह लीजिए कि नॉर्मल सा दोस्त हो, या फिर कह लीजिए कि हाँ, मतलब बाकी दोस्तों जैसा ही दोस्त है ये कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के वक्त ये आम सा दोस्त आपका खास बनने लगेगा। यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन को आप बेस्ट फ्रेंड का टाइटल देने वाले हो आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के वक्त। यहाँ पर बहुत जैसे वेकअप कॉल, अवेकनिंग की एनर्जी है, रिकग्नाइज करने की एनर्जी है। तो आई थिंक आप उस समय के दौरान बहुत चीज़ें रिकग्नाइज भी करोगे कि हाँ, ये आपका कौन है और इसके साथ आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप कौन हो, आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या पर्पस है। जैसे बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, आप बहुत मुक्त सा महसूस करोगे कि हाँ, अभी तक मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहे थे, अब देखो सारे के सारे आंसर्स मेरे सामने खड़े हैं। तो एक सेंस ऑफ ना अवेकनिंग है, रिलीज है यहाँ पर। ओके, ये पैराडाइम शिफ्ट के बारे में भी बात करता है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आई थिंक इस समय के दौरान आप बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट से भी गुजरोगे। पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही थी, एकदम से ना वो सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होना बंद हो जाएंगी और आप जैसे थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हो थोड़े समय के लिए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रगल की भी बात करता है। बट आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके से ये नाइट भाग रहा है, जैसे उसे पता है कि ये कन्फ्यूजन जो है ये टेम्पररी है। ये इस वजह से भी है कि हाँ, पहले जो चीज़ें मैं जिनके साथ रेजोनेट हो रहा था अब नहीं हो रहा, विच मीन्स कि अब मैं नई चीज़ों के साथ रेजोनेट होगा, नई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होगा। तो एक ना बिलीफ भी है यहाँ पर, बहुत जैसे गहराई में बैठा हुआ एक विश्वास है यहाँ पर। ओके, तो यस, आई थिंक ये छोटे मोटे चेंजेस नहीं हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी बॉडी भी एकदम से बहुत बड़ी चेंज से गुजरे इस समय के दौरान। आपका भागने का मन करे, जिम जाने का मन करे, अपनी एनर्जी को एक्सर्ट करने का मन करे किसी भी रूप में। यहाँ पर आप उस समय के दौरान इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। कोई ऐसी अलाइनमेंट आपकी बन सकती है कि ट्रैवल को लेकर आप किसी किस्म की इंडिपेंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले। तो कोई वाहन चलाना सीख सकते हो आप, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो आप। और ऐसा होगा, ये ऐसे भी होगा कि ऑल ऑफ अ सडन कि यहाँ बैठे हैं और एकदम से मन बन गया कि ये करते हैं वो करते हैं, और ये ट्रैवल भी हो सकती है आपकी कि ये मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले किसी तीर्थ स्थान की, किसी स्पिरिचुअल प्लेस की जो ट्रैवल प्लान है वो जैसे 5 मिनट में ही तैयार हो। जैसे कहते हैं ना कि हम ऐसे ही बैठे थे और एकदम से प्लान बन गया और हम चल दिए। और कभी कभी कुछ प्लान्स होते हैं जो 6 महीने से लटके पड़े हैं, राइट। तो ये ऐसी बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत क्विक एनर्जी। इसमें मूवमेंट है, इसमें ट्रैवल है, और ये तीर्थ स्थान की यात्रा एकदम से कर पाना, फंड्स अवेलेबल हो पाना और तैयारी हो पाना, समय निकाल पाना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से ये जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, ये आपको मिलने वाली है। ओके, ये बहुत फास्ट भी है। मैं यहाँ पर ये भी एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन ना ज़्यादा इसमें देरी नहीं है, ये फास्ट है, ये बहुत जैसे जल्दी पूरी होने वाली हो।
जैसे 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 ऑलरेडी बहुत सारा काम हो गया हो और बस अब रिसीव करने की ऊर्जा है, तभी ये यहाँ पर इस तरीके से रिसीव ही कर रही है। ओके तो यस, ये एक साइन हो सकता है जो आपको फॉलो करें। लॉ ऑफ कर्मा की भी एनर्जी है, और क्योंकि ये खास करके 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है तो ये स्पेसिफिकली बात करता है कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको अगर हर्ट किया है, आपके जीवन में रेजिस्टेंस क्रिएट की या रेजिस्टेंस पैदा की या इल्ज़ाम डाले या फिर आपको समझा नहीं, आपके बुरे वक्त के समय या आपके अच्छे वक्त के समय भी आपको समझा नहीं, मिसअंडरस्टूड किया, और इन लोगों को इनका कोई ना कोई कर्मा हो सकता है। यहाँ पर शब्द है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे किसी ने आपके साथ किया, सेम एग्जैक्ट कोई है ऐसा शख्स जो उसके साथ करेगा, और आप इस चीज़ को देखोगे, और ये भी एक बहुत बड़ा साइन होगा पाइल नंबर 2 कि इस आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। जैसे वो बैलेंस हो गया, अभी तक अगर आप थे इस ऊर्जा में तो वो इम्बैलेंस की एनर्जी थी, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। तो ये जो भी शख्स है जिसने ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में आपको डाला, इसके साथ भी वही एग्जैक्टली होगा जो इसने आपके साथ किया, और इस तरीके से ये बैलेंस में आएगा। ओके ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा साइकिल। तो ऐसी कोई ऊर्जा आपको दिखने को मिल सकती है, ऐसी कोई खबर मिल सकती है आपको कि हाँ देखो उसके साथ भी यही हुआ। तो लॉ ऑफ कर्मा अपनी पावर दिखाएगा। लॉ ऑफ कर्मा आपको अपनी पहचान देगा आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले। ये साइंस हैं जो बेसिकली आपको फॉलो कर सकते हैं। ओके अब मैं फाइनली ये देखना चाहूँगी कि आप अपने बिहाफ पर, मतलब आपके एंड पर आप क्या कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को और जल्दी पूरा करने के लिए। सो लेट्स सी पाइल नंबर पाइल नंबर 2। We have single-mindedness. Choose your own path and what is best suited to you. Number 14. आपको सिंपली यही कहा जा रहा है कि अपनी मैनिफेस्टेशन को प्रोटेक्ट भी कीजिए। हो सकता है कि आपके ये जो भी मुराद है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, अगर आप इसको किसी से शेयर करो तो लोग इसे समझे नहीं, या लोग इसे इम्पॉसिबल का टाइटल दे दें कि नो 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 ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्योंकि हम सभी एक दूसरे के ऊपर कभी कभी प्रोजेक्ट ही करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को। तो हो सकता है कि ये जो भी शख्स हो ये अपनी ही इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करे। तो आपको सिंपली ये कहा जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने तक रखो। ओके इसे प्रोटेक्ट करो। ये एक माइंड में ही टिक जाए बहुत है, और वो माइंड आपका है। आपको इसे दूसरों के माइंड तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके ये आपके माइंड में टिक सकती है क्योंकि आपके पास विश्वास है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग का समय चल रहा है, आपके लॉ ऑफ कर्मा का समय चल रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकियों का भी वही समय चल रहा हो। और यही रीज़न है कि ये जो विश फुलफिलमेंट है आपकी, या ये जो डिज़ायर है आपकी, ये दूसरों के माइंड में जगह ही ना ले पाए। तो उस चक्कर में ना आपकी इस विश फुलफिलमेंट के ऊपर दूसरों की इनसिक्योरिटीज़ का साया आ सकता है। तो इससे बस बचा लो अपने आप को, अपने तक रखो, और अपने विश्वास की जो ऊर्जा है इसे सींचते रहो। ओके एम्पावर योरसेल्फ। यस नंबर 11 फिर से 29, मैं फिर से कह रही हूँ नंबर 11 बहुत 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 सिग्निफिकेंट है आपके लिए। Tune into your personal power. You are more than able to handle the situation facing you. Allow yourself to be strong, beautiful person you are capable of being. स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। आई थिंक आप ये एफर्मेशंस की चैंटिंग भी कर सकते हैं अपनी इस मैनिफेस्टेशन की पूर्ति के लिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल। 11 ये शब्द भी आप, मतलब ये नंबर भी आप चैंट कर सकते हैं। 11 आई एम स्ट्रॉन्ग, 11 आई एम ब्यूटिफुल। और ये आपके लिए एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तैयार करेगा कि आप जल्दी से अपनी ये जो मैनिफेस्टेशन है इसे रिसीव कर सकें। ओके अगेन आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी एक्सपेंशन है पाइल नंबर 2। ओके बहुत सारी एक्सपेंशन, ये आपके लाइफ के अलग अलग फील्ड्स को, अलग अलग एरिया को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली, और शेप आएगी। यहाँ पर मुझे बहुत सारी जैसे गोलाई दिख रही है चीज़ों में। यहाँ भी गोलाई है, यहाँ भी गोलाई है, यहाँ भी गोलाई है, यहाँ भी गोलाई है। तो बहुत सारी गोलाई आना, आपके स्ट्रक्चर आना, शेप आना आपकी लाइफ में आपकी इस मैनिफेस्टेशन से। तो यस बहुत ख़ास रीडिंग है ये, बहुत ही ख़ास और बहुत स्पिरिचुअल भी है।
ऑल राइट, पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके पूरा होने से पहले आपको कौन से साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ जो है नज़र आ सकती हैं। ओके, तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 3, वन मोर टाइम प्लीज। And oh, Shanya, okay. We have crystalline grids, number 9. We have number 7, service. Number 23, galactic core. Wow. Oh, okay. We have portals. Number 14. मैं जब इस कार्ड तक पहुंची मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि इस पाइल में डेफिनेटली स्टार सीड्स हैं। इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो स्टार सीड या तो शब्द के साथ रेजोनेट करते हैं या फिर ऑलरेडी जिन लोगों को पता है कि यस वो स्टार सीड्स हैं और वो इस स्टार प्लैनेट से हैं, जो पोर्टल्स के साथ क्वांटम जंप, क्वांटम लीप, क्वांटम हार्ट, इन सारे वर्ड्स के साथ बहुत रेजोनेट होते हैं। बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ओके, मैं एक और कार्ड लूँगी फिर बात करेंगे। एंड देन Seriously, pile number 3. We have number 12, star family. Yes. सारे कार्ड्स स्टार सीड्स की एनर्जी से भरे हुए, एक्सपेंशन एंड कंपैशन। ओके, सो पाइल नंबर 3, सबसे पहले आपको कौन सा साइन नज़र आ सकता है जो विजिबल है यहाँ पर? वो है नंबर 5। ओके, वो है नंबर 5 यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो 5 या 555 एंजल नंबर जो है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई बाकी के एंजल नंबर्स नहीं नज़र आ सकते, बट मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कह रही हूँ कि इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के वक्त आपको ये साइन ज़रूर नज़र आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको चेज़ करेगा। ये लगातार 5 दिन आपको चेज़ कर सकता है। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर कि अगर आपको 5 नज़र आया तो आज दिन, फिर अगला दिन, कि कितने दिन, अगर ये कॉन्टिन्यूसली 5 दिन आपको नज़र आया है तो यस, ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरी होने वाली है। ओके, दूसरा साइन है यहाँ पर डॉल्फिन्स। आपको डॉल्फिन्स जो हैं वो बहुत नज़र आएंगी। डॉल्फिन्स की वीडियोस, डॉल्फिन की वॉलपेपर्स, डॉल्फिन से जुड़ी हुई कोट्स हो सकती हैं, कोई स्पिरिचुअल कोट लिखी हुई हो सकती है किसी डॉल्फिन के इमेज के नीचे या ऊपर या बीच में भी कहीं ना कहीं। ओके, डॉल्फिन्स के साथ मुझे यहाँ पर हार्ट दिख रहा है, तो ये स्पेसिफिकली मैसेज उन लोगों का भी हो सकता है जो रिलेशनशिप में जो एक गहरा रिलेशनशिप चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हाँ अगर उनके जीवन में कोई आए तो एक पर्पस लेकर आए। तभी यहाँ पर नंबर 7 से सर्विस है कि अगर मुझे किसी के साथ यूनियन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो यस वो प्यार तो लेकर आए ही, लेकिन वो मुझे एक बेटर पर्सन बनने में भी मेरी मदद करे और मैं उसकी मदद करूं और हम साथ में ग्रो करें। अगर ऐसी आपकी कोई इंटेंशन है पाइल नंबर 3, तो यस ये डेफिनेटली साइन आपके लिए है। डॉल्फिन्स के साथ आपको रेड कलर का हार्ट नज़र आ सकता है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी है। आप देख सकते हैं आपके सामने कार्ड्स हैं, स्पेसशिप्स, एलियंस, पोर्टल्स। जैसे अभी नेक्स्ट पोर्टल है 11-11 का ही, राइट, फिर 12-12 का आएगा। तो यस, ये जो पोर्टल्स हैं हर महीने के, ये टाइम फ्रेम भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपकी जब मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी ये किसी पोर्टल के वक्त होगी। ओके, ये 2-2 पोर्टल हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 11-11 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, 12-12। अभी आने वाला, जैसे मैंने कहा, अभी जो आने वाले 2 पोर्टल्स हैं, ये मैं अक्टूबर में रीडिंग कर रही हूँ, तो नवंबर और दिसंबर के 2 पोर्टल्स हैं, राइट। तो ये समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, आपके सामने ऐसी मूवीज़ वगैरह आ सकती हैं या ऐसे सीरीज़ वगैरह आ सकती हैं जो स्पेस से रिलेटेड हैं। ओके, जो स्पेस से रिलेटेड है, स्पेसशिप है, जिसमें आपके ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी मन बहुत हो सकता है।
ओके कुछ लोगों के तो मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कहीं आप एलियन तो नहीं हो, अगेन जैसे एक अलाइनमेंट है चीज़ों की। मैं बस ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो हमारे लिए कुछ अलाइनमेंट तैयार करती है, थॉट्स की, इमोशंस की, इमेजिनेशन की, क्या हमको नज़र आएगा, हमारे ड्रीम्स में क्या हमको नज़र आएगा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली मुझे आपके लिए दिख रही हैं। ओके अगेन बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है, तो मुझे अरोरा लाइट्स भी दिख रही हैं आपके लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन के वक्त आपको अरोरा लाइट्स नज़र आ सकती हैं। अगर आपको नहीं पता कि अरोरा लाइट्स क्या होती हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। वो आसमान में ना लाइट्स बनती हैं ऐसे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, ओके कनाडा में भी, अमेरिका में भी। तो यस आप देख सकते हैं कि वो आसमान में ऐसी ग्रीन, पर्पल, ब्लू, पिंक ऐसे ऐसे अपने आप से रोशनियाँ बनती हैं। तो ये अरोरा लाइट्स भी आपको नज़र आ सकती हैं। ओके ये आपको सपने में भी नज़र आ सकती हैं, या सपने में आपको बहुत आकाश गंगा, ये शब्द जो है मिल्की वे, आकाश गंगा, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। मुझे मणि शब्द भी सुना, और ये इकलौती रीडिंग है जिसमें मुझे कोई जो चैनल्ड मैसेज है वो सुनकर मिला। तो मणि, जैसे मणि शब्द होती है ना, बॉलीवुड मूवीज़ में पहले बहुत दिखाया गया है मणि को। तो मणि से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने आ सकती है इस समय के दौरान जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी हो। ओके बट यस बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी और स्पेस है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एक एनिमल और भी दिख रहा है एक्चुअल में, और ये एनिमल जैसे फ्लेमिंगो भी नज़र आ रहा है, और जैसे टर्की हो वो भी नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मोर, टर्की या फिर फ्लेमिंगो के शेप में, बत्तख के शेप में, डक के शेप में जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकता है कि आपको इधर उधर नज़र आ जाए। ओके ये डेफिनेटली ये भी कुछ लोगों के लिए एनिमल से एक साइन हो सकता है कि ये एनिमल्स आपको नज़र आने लगे। खास करके मुझे फ्लेमिंगो दिख रहा है क्योंकि फ्लेमिंगो से पिंक होते हैं, तो यहाँ पर फ्लेमिंगो की एनर्जी है, पिंक। गुड ओके लेट्स सी कि आपके टैरो कार्ड सब क्या बताते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में। ओके थैंक यू। We have 7 of cups. Oh, another 7. So angel number 777 भी significant है। 55 तो आया था पहले, 777 angel number 77। ओके बहुत स्पिरिचुअल नंबर गिना जाता है। ओके तो डेफिनेटली आपको डेथ कार्ड भी जो है टैरो का, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, आपको ये एंजल नंबर भी नज़र आ सकता है। एंजल नंबर बोल रही हूँ, आपको ये कार्ड भी नज़र आ सकता है बहुत, कि अगर आप अपनी रीडिंग्स देखें तो हर जगह आपको डेथ कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले रहे हो तो उसमें डेथ कार्ड की एनर्जी आ रही है। और डेथ कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, मैं ये बता दूँ आपको। डेथ कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है स्पिरिचुअलिटी में, टैरो में। ओके सो यस 7 या डेथ कार्ड की एनर्जी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है आपके लिए। वाओ वी हैव द हाई प्रीस्टेस। एक कार्ड और लेंगे। ओके अपने आप से आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ भी आंखें बंद हैं, यहाँ भी आंखें बंद हैं, यहाँ भी आंखें बंद हैं, जैसे कोई इनर वर्ल्ड के साथ बहुत कनेक्टेड हो, इनर फायर। आपके 2 चक्रास यहाँ पर बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। एक तो थर्ड आई चक्रा और एक है तीसरा चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ओके थर्ड आई का रंग आप ऐसा ही लगा लीजिए जैसे ये नीला सा रंग है। ओके और सोलर प्लेक्सिस का होता है पीला रंग। तो ये 2 रंग हैं यहाँ पर, नीला और पीला। ये कॉम्बिनेशंस में आपको हो सकता है कि नजर आए कि आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ें दिखने में आ रही हैं, अमूमन इनका शेड या इनका रंग या तो नीला है या तो पीला है, नीला है या तो पीला है, या फिर ये दोनों कंबाइन होके आपके सामने आ रहे हैं। ओके लेकिन ये 2 रंग भी हैं यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट, नीला और पीला। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन के वक्त आपको हैप्पी रिलेशनशिप्स बहुत दिखेंगे।
हैप्पी मैरिज, हैप्पी रिलेशनशिप, ऐसे लोग जो जेन्युइनली प्यार में हैं, जो जेन्युइनली एक दूसरे के ऊपर जान वारते हैं, जेन्युइनली एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, केमिस्ट्री है जैसे किसी के रिलेशनशिप में, राइट। तो आपको ऐसे लोग बहुत नज़र आने लगेंगे, ऐसे लवी डवी टाइप ना, ऐसे बहुत ऊर्जा आपको नज़र आने लगेगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पाइल में भी बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सोल ट्राइब की भी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है कि आप बच्चों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। बट ये जो भी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये आपको बहुत हैप्पी साइंस दिखाएगी पहले। ये आपको बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रही है कि जब ये आपके जीवन में आएगी तो यही इमोशंस आपके लिए लेकर आएगी, ओके। ये मैनिफेस्टेशन। तो हैप्पी रिलेशनशिप, शादियाँ आपको फिक्स होती हुई दिख सकती हैं, प्रेगनेंसी दिख सकती है। कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसी न्यूज़ को भी देख सकते हैं कि किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, ओके। किसी बच्चे को या तो फॉस्टर कर रहा है कोई, या फिर अडॉप्ट कर रहा है कोई। ऐसी न्यूज़, ऐसी कोई समाचार भी आपको मिल सकती है, ओके। इस समय के दौरान बाउंसरी बहुत सिग्निफिकेंट है, और बांसुरी का जिक्र हो और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। उन्हीं के साथ बांसुरी की पहचान है। तो यस, भगवान कृष्ण बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। यहाँ पर बांसुरी है, और जैसे मैंने कहा जहाँ बांसुरी वहाँ श्री कृष्ण। तो बांसुरी और श्री कृष्ण महाराज ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ होंगे। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ बन सकता है, या फिर आप बस खुश हो इस चीज़ के, आप बस खुश हो, कान्हा के साथ आप बस खुश हो। हैप्पीनेस ही है ना यहाँ पर। तो ये भी एक भाव हो सकता है जो एक साइन हो आपके लिए कि यस आपकी मैनिफेस्टेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है आपके लिए, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के दौरान आप खुद पर भी बहुत फोकस रखने वाले हो। बाउंड्रीज सेट करना, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। और तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि जैसे आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो इस समय के दौरान ना, आपका एकदम से अपने घर में जो अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हैं उनको बाहर निकालने का मन कर सकता है, डोनेट करने का मन कर सकता है। एकदम से आपको चिढ़ भी मच सकती है कि यार ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं मेरे पास, मैं ना पहनती हूँ ना कुछ करती हूँ, चलो इसकी क्लीनिंग करो, ओके। तो जो चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं ना, उनको साफ करने की, कह लीजिए कि एक कीड़ा सा है जो आपको तंग कर सकता है कि हाँ मुझे अभी करना है, मुझे अभी इसे क्लीन करना है, ओके। तो ये ऐसे एक स्पेस क्रिएट करना और एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना, ये भी आपकी लाइफ में होगा आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले, ओके। ये दोनों कार्ड में आप देख सकते हैं साधना चल रही है, मेडिटेशन चल रही है। तो यस, आई थिंक कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन भी आपके एनर्जी फील्ड में आ सकती है। कोई स्पेसिफिक मंत्र है, कोई शख्स भी हो सकता है जो किसी स्पेसिफिक मेडिटेशन की बात कर रहा है कि हाँ मैंने इस मेडिटेशन को किया और मुझे रिजल्ट मिले, तो आपको इसको करना चाहिए। मेडिटेशन करने की विधि हो सकती है, मेडिटेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ की ये सब चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले, ओके। हाई प्रीस्टेस तो अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो इकलौता कार्ड है, मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप किंग को और क्वींस को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, एसिस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जिसे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो बहुत अमूल्य है ये एनर्जी, ओके। तो ऐसी घटनाएं भी आपके साथ घटित हो सकती हैं पायल नंबर 3, जो बहुत मतलब रेयर हों, जो आप अपने आप से कहें कि यार मैंने ये पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसी चीज़ मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की है। या फिर कोई ऐसी चीज़ भी जो आपके साथ हो लेकिन आप उसे एक्सप्लेन ना कर पाएँ, थोड़ी सी मिस्टीरियस, थोड़ी सी जिसमें अकल्ट की एनर्जी हो, थोड़ा सा जैसे कि हाँ व्हाट, कुछ तो हुआ मेरे साथ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, तो थोड़ी सी मिस्टीरियस वाइब डेफिनेटली आप महसूस करोगे, ओके। एसेस हैं तो जैसे मैंने 10 ऑफ कप से बोला, आपको लोगों की लाइफ की बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारी हैप्पीनेस ज़रूर दिखेगी इस समय के दौरान, ओके। नाउ लेट्स सी आप अपने एंड पर बेसिकली क्या कर सकते हो अपनी इस मैनिफेस्टेशन को और भी जल्दी से मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर और भी ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके। लेट्स सी। थैंक यू। पाइल नंबर 3, wow. Number 30, surrounded by prosperity.
लिटरली मैंने पीला रंग बोला था आपको, और आप मुझसे अभी तक कह सकते थे कि नाज कहीं पीला रंग तो है नहीं, लो पीला रंग भी आ गया। नीला भी बोला था और पीला भी है, तो पीला भी आ गया। तो 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है, सराउंडेड बाय प्रॉस्पेरिटी। आपके इर्द गिर्द बस आपको वेल्थ, हेल्थ, हाई वाइब्रेशंस, हैप्पी लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगा कि लोग आपके इर्द गिर्द खुश हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, और मैं उनको देखकर खुश हूं, मैं भी सुखी हूं, मैं भी स्वस्थ हूं। ये वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो थॉट है, ये दरअसल आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो आप जब भी किसी को खुश देखें ना, तो उसकी खुशी के लिए पहले तो खुश होना, और फिर कहना कि हाँ, जो उसके लिए है वो मेरे लिए भी है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हो सकता हूं, मैं भी खुश हूं। तो मिरर करना एनर्जी को, खास करके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को। तो जहां भी आपको किसी के जीवन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखे, तो इस एनर्जी को मिरर करना। और इसको मिरर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जेन्युइनली उस पर्सन के लिए खुश होना, जेन्युइनली, और वो एनर्जी मिरर कर जाएगी, विच मीन्स कि वही ऊर्जा आपके जीवन में भी आ जाएगी। Okay, your attention is being drawn to the infinite nature of reality. That which exists outside the known is beyond measure. ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे मापा नहीं जा सकता। इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट उजाला, जैसे सूरज की ऊर्जा हो, राइट? अपने आप को एक्सपेंशन के रूप में भी देखें। आई एम एक्सपेंसिव, ये एफर्मेशन आप चैंट कर सकते हो। आई एम एक्सपेंसिव, आई एम एक्सपेंसिव। ओके, ब्यूटिफुल, यस। तो ये तो कंफर्म हो गया मैसेज, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट डेक है। और यहाँ भी रेनबोज आप देख सकते हैं, मैंने पहले नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ रेनबोज हैं और यहाँ पर भी रेनबो है, यहाँ 2 हैं। तो रेनबो, आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले आपको रेनबो दिख सकते हैं। मुझे अभी यहाँ भी रेनबो दिखा। सो यस, रेनबो भी अपने आप में बहुत बड़ा साइन होगा आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले। और नंबर 7 फिर से आ गया। सो 7777, आई थिंक ये मेन एंजल नंबर है आपके लिए। ओके, ब्रेक फ्री फ्रॉम वॉट एवर यू फील इज होल्डिंग यू बैक, एक्सप्रेस हैप्पीनेस, फाइंड आउट वॉट यू ट्रूली डिजायर। आई थिंक आपके लिए सिंपली खुश रहना, डांसिंग इन द रेनबो, छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप कैसे घुल मिल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे आप रीज़न ढूंढ सकते हैं खुश होने के, पार्टिसिपेट करने के। जैसे यहाँ पर ये जो डॉल्फिन है, ये खुश है क्योंकि रेनबो है और वो एक्स्ट्रा डांस लगा रही है, वो एक्स्ट्रा खुश है बेसिकली, राइट? तो सिंपली अपने आप से कहना कि मैं खुद को कैसे हाई वाइब में रख सकता हूँ, मैं कैसे रीजंस ढूंढ सकता हूँ खुश होने के, क्योंकि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, इज़न्ट इट? पाइल नंबर 3, अगर हम इस पर्सपेक्टिव को अप्लाई करके आगे बढ़ें, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। आई थिंक डांस करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 3, आपको आता है नहीं आता है इसकी बात नहीं कर रहे, ओके? नहीं भी आता है, एटलीस्ट आपको पैर थरकाने, सी मुझे ये शब्द नहीं बोलना आता, आप मुझे करेक्ट करना कि इस शब्द को कैसे बोलते हैं। ओके, थरथराना या थरथराना, आई डोंट नो, बट यस, डांस किया जा सकता है। आप अपनी वाइब्स को ऐसे रेज करने के लिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने के लिए डांस कर सकते हो। ओके, एनर्जी ऐसे एक्सर्ट कर सकते हो, और ऐसा करके भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। ओके, हाँ, राइट। पाइल नंबर 3, आई थिंक ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है। पहले तो ऊपर के कार्ड्स ने ही इस चीज़ को बता दिया, बट येस, होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।